हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां जूहांग को वो इमरजेंसी कॉल रिसीव हुई और इसके बाद वो उसी रात में ही अपनी कंपनी पहुंच आया। बाकी सबको भी उसने मीटिंग के लिए बुला लिया था। यहाँ आकर सबसे सॉरी करता है कि मुझे इस रात में तुम सबको बुलाना पड़ा, असल में एक इमरजेंसी हो गई है। इधर लिन ने उस इमरजेंसी के बारे में बताया कि जिन्होंने हमारी लिकर की प्रमोशन की है जो कि अभी ट्रेंड पर चल रही है और हमें काफी सारे ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। उधर जूहांग सबको हैंडल करने के लिए अलग अलग टास्क दे देता है। लिन को बताया कि जिनो से जाकर कहो कि हम आगे उसके साथ कोऑपरेशन करना चाहते हैं। ज़्याओज़ाई भी काफी खुश नजर आ रही थी, उसे देखकर जूहांग भी खुश था। नेक्स्ट सीन में लिन जिनो के पास आकर उसे कहती है कि तुम यहाँ मजे से सो रहे हो, कितने बेवकूफ इंसान हो तुमने लिकर की प्रमोशन तो कर दी पर इसका तुम्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलेगा। जिनो बोला कि मुझे तुम लोगों का प्रॉफिट चाहिए भी नहीं, बल्कि अब से मैं तुम्हारी कंपनी के सारे प्रमोशंस फ्री में करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हारा काम है कि मेरी रिलेशनशिप का ख्याल रखो, प्लीज मुझे मेरी गर्लफ्रेंड वापस चाहिए। लिन बोली कि मेरे ख्याल से तुम उस लड़की के बारे में भूल जाओ, अब वो कभी भी मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं आएगी और शायद तुम खुद ही एक सिली और फुलिश इंसान हो। जिनो कहता है कि मैं इतना क्यूट, हैंडसम और रिच हूँ, क्या मैं तुम्हें फुलिश लगता हूँ? जिस पर लिन उसके पास आते हुए बोली कि जानते तो तुम भी बहुत अच्छे से हो लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, और फिर यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में ज़्याओज़ाई को दिखाया गया जो कि अपने दिए हुए टास्क पर काम कर रही होती है, जबकि बाहर से ही जूहांग खड़ा उसे स्माइली फेस के साथ देख रहा था और फिर मिरर पर ही उसके लिए एक स्माइली बनाकर वहाँ से चला गया। ज़्याओज़ाई को भी उसका बनाया हुआ इमोजी काफी अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में लिन के एक्स बॉयफ्रेंड सोंगबू को उसका बॉस डांट रहा होता है कि तुम हमारी कंपनी में किस काम के, जबकि जूहांग की कंपनी उस मामूली सी लड़की की वजह से कितनी फेमस हो गई है। सोंगबू को भी ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था। वो किसी को कॉल करके कहता है कि जिनो से हमारे लिकर के प्रमोशन की बात करो, चाहे वो जितने मर्जी पैसे मांगे, हर हाल में हमारा ही लिकर ट्रेंड पर होना चाहिए। नेक्स्ट सीन में लिन ज़्याओज़ाई को बता रही थी कि सोशल मीडिया पर सब तुम्हारे बारे में बुरा भला कह रहे हैं कि एक तरफ तो तुम जिनो की गर्लफ्रेंड हो और दूसरी तरफ जूहांग को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सब को जवाब देना चाहिए? ये सब तुम्हें गलत समझ रहे हैं। पर ज़्याओज़ाई काफी रिलैक्स थी। वो कहती है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी अब से मैं सिर्फ उन लोगों के बारे में ही सोचना चाहती हूँ जो लोग मेरे लिए वैल्यूएबल हो, तो इन जैसे लोगों पर मैं अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूँ? भला मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन लिन को उसका इतनी सीरियस बात पर भी रिलैक्स होना अच्छा नहीं लग रहा था। कहने लगी कि अगर तुम कुछ नहीं करती तो फिर मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, और ये कहकर वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में लिन ने जिनो को लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तैयार कर दिया था, जो देखकर ज़्याओज़ाई बोली कि इसकी क्या जरूरत थी, पर लिन कहने लगी कि तुम बस देखती जाओ। उधर जिनो लाइव स्ट्रीमिंग में सारी बात क्लियर कर देता है कि किस तरह मैं और ज़्याओज़ाई पहली बार मिले थे। सबको वो मेरी गर्लफ्रेंड लगी, इसलिए मैंने ही उसे नाटक करने के लिए कहा था। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब जिनो अपनी बातें खत्म कर चुका तभी दूसरी तरफ से जूहांग भी आता है इसी लाइव स्ट्रीमिंग को ज्वाइन करने के लिए। उसने भी सबको ये बात क्लियर कर दी कि ज़्याओज़ाई ने कभी भी मुझे सेड्यूस नहीं किया, बल्कि मुझे ही उससे पहले प्यार हुआ, और वैसे भी अब हम ऑफिशियली एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं। ज़्याओज़ाई वो एक लौती लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। प्लीज आप सब लोग हमारी वजह से उसे बुरा भला कहना बंद करें, वो एक अच्छी लड़की है। ज़्याओज़ाई को भी उसका ये सब कुछ कहना अच्छा लगा, लेकिन नेक्स्ट सीन में उसे गुस्सा भी आ रहा होता है क्योंकि सभी लोग उसे मैसेजेस करके पूछ रहे थे कि तुम्हारे और बॉस के बीच में ये सब कुछ कब से चल रहा था। तभी दूसरी तरफ से उसके घर जूहांग पहुंच आया। उसे देखकर भी ये डांटना शुरू कर देती है कि तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी जल्दी ये सब कुछ पब्लिकली बताने की, अब मुझे सब लोग मैसेजेस करके पूछ रहे हैं। जूहांग भी उसे हक करके बोला कि तुम्हें क्या जरूरत है छुपाने की, तुम भी सबको सच बता दो ना। साथ ही उसे रोमांटिक वे में किसिस भी कर रहा होता है, जिस पर ज़्याओज़ाई बोली कि तुम अपने रूल्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कहने लगा कि मैं अपने रूल्स को तोड़ने के लिए तैयार हूँ, अब प्लीज तुम भी अपने रूल्स को तोड़ डालो। यहाँ दोनों ही रोमांटिक हो गए थे, पर ये वाला सीन ज्यादा देर तक चलता नहीं क्योंकि ज़्याओज़ाई को उसके डैड की मिस्ड कॉल आ गई, जो देखकर वो कहने लगी कि एक इमरजेंसी हो गई है, मुझे जाना होगा। जूहांग इसके साथ जाना चाहता था पर ये बोली कि ये जरा पर्सनल इशू है, इसलिए मैं खुद ही डील कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में जिनो लिन के पास आकर बैठते हुए कहता है कि अब मैं पहले की तरह सिली और फुलिश नहीं रहा, बल्कि मैंने उस लड़की को छोड़ दिया है, अब मैं काफी अच्छा फील कर रहा हूँ। लिन ने पहले तो उसे कांग्रेचुलेशंस कहा और फिर शुक्रिया भी अदा करती है कि कल तुमने मेरे कहने पर वो लाइव स्ट्रीमिंग की। एक बात याद रखो कि रिलेशनशिप में उसी लड़की के साथ आना जो तुम्हारी फीलिंग्स को समझे और तुम्हें अप्रिशिएट करे। उधर जिनो शायद ड्रंक था, इसलिए टुन होकर वहीं पर लेट गया। यहाँ पर लिन को वो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था, इवन के उसे वहीं पर लिटाकर थोड़ी देर के लिए वो उसे खड़ी देख
देखती ही रही, फिर उस पर अपना कोट ओढ़कर वहाँ से चली गई। उधर ज़्याओज़ाई अपने डैड को वापस लेकर आती है क्योंकि हमेशा की तरह वो ड्रंक हो गए थे और उनको रिसीव करने के लिए इसे ही जाना पड़ा। अगली सुबह ऑफिस में सब उसे तंग कर रहे थे कि कितनी चुपी रुस्तुम निकली तुम्हारे और बॉस के बीच में इतना सब कुछ चल रहा था लेकिन तुमने हमें खबर तक होने नहीं दी। दूसरी तरफ से जुहांग आते हुए कहता है कि काफी दिनों से हम कंपनी के काम में बिजी रहे तो क्यों ना एक दिन निकाल कर हम सेलिब्रेशन कर ले। ये वाला आइडिया बाकी सबको भी काफी पसंद आया। उन सब के जाने के बाद जुहांग ज़्याओज़ाई से पूछता है कि तुमने वो इमरजेंसी हैंडल कर ली या फिर मेरी हेल्प चाहिए होगी, तो वो बोली कि नहीं मैंने हैंडल कर लिया था। लेकिन दिल ही दिल में उसे इस बात का भी डर लग रहा था कि मैं जुहांग को अपने डैड के बारे में कैसे बताऊं कि वो ड्रग एडिक्ट है, क्या हम दोनों की लाइफ कभी हैप्पी लाइफ हो पाएगी या नहीं। नेक्स्ट सीन सेलिब्रेशन पार्टी का दिखाया गया जहां लिन काफी परेशान लग रही थी। ज़्याओज़ाई ने इसकी वजह भी पूछी पर उसने कुछ खास नहीं बताया। दूसरी तरफ जुहांग अपने सीक्रेट गेस्ट की अनाउंसमेंट करता है जो कोई और नहीं बल्कि जिनो ही था। सभी एम्प्लॉइज ने उसका बहुत खुशी से स्वागत किया। उसे देखकर अब लिन भी खुश हो गई थी क्योंकि शायद वो उसके ना होने की वजह से परेशान थी। खैर इसके बाद वो ग्लास ऑफ वाइन लेकर पार्टी से बाहर निकल आई। जिनो भी उसके पीछे पीछे आ जाता है और उसे पूछने लगा कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही। लिन ने बताया कि अब हमें बात करने की जरूरत ही क्या है, मेरा जो मिशन था वो तो वैसे भी कंप्लीट हो चुका। लेकिन फिर भी वो कह रहा था कि बात करने में क्या बुरा है, क्या तुम मुझसे नफरत करती हो। लिन ने उसे हाँ का जवाब दिया। जिनो ने उसे एक बार दोबारा पूछा, फिर भी उसका जवाब हाँ ही था। असल में वो इसके लिए फील करने लगी थी जो वो नहीं जानती कि मैं कैसे बताऊं। इधर जिनो उसे हक करते हुए कहता है पर मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। दूसरी तरफ से ज़्याओज़ाई और जुहांग भी साथ में बाहर आ रहे थे जो इन दोनों को साथ में देख लेते हैं और इन दोनों की इंटेंशंस भी समझ गए थे। लेकिन इनको इग्नोर करते हुए जुहांग बोला कि तुम्हारी बर्थडे आ रही है, मैंने कभी भी किसी लड़की को गिफ्ट नहीं दिया और मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे तुम्हें क्या गिफ्ट करना चाहिए क्योंकि मैं कभी भी रिलेशन में नहीं आया, सिर्फ उसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता था जो कि हमेशा मेरे पास रहे। ये सुनकर ज़्याओज़ाई उसे हक कर देती है और पूछने लगी कि क्या मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में जान सकती हूँ। जुहांग ने बताया कि हाँ मेरा भी एक सीक्रेट है जो कि वो बताने ही लगा था। लेकिन एंड टाइम पर ज़्याओज़ाई को एक कॉल आ गई जिसने इसे बुरी खबर सुनाई। दूसरी तरफ हमें लिन और जिनो को दिखाया जाता है जो कि दोनों एक साथ ही सोए थे और ये शायद लिन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए उठकर वहाँ से जाने लगी। यहाँ ज़्याओज़ाई और जुहांग डैड के पास पहुँच जाए थे जिनका ड्रंक हालत में एक्सीडेंट हो गया था। वो लेडी भी ज़्याओज़ाई को बुरा भला कह रही थी कि अगर ये तुम्हारे डैड है तो इस हालत में तुमने इनको अकेले छोड़ा ही क्यों। जुहांग ने उसे सॉरी किया जिसके बाद वो लेडी भी वहाँ से चली गई। थोड़ी देर के बाद ज़्याओज़ाई जुहांग से कहती है कि अब तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया, यही वो वजह है कि मैं कभी भी शादी नहीं करना चाहती। जुहांग उससे पास्ट के बारे में सब कुछ जानना चाहता था पर ज़्याओज़ाई बोली कि फिलहाल मैं कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। चाहे ये बात जुहांग को अच्छी नहीं लगी कि अभी भी ज़्याओज़ाई उसे कुछ बताने के लिए तैयार नहीं, पर उसे थोड़ा सा टाइम देकर वो वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में सुपरवाइजर वेन ज़्याओज़ाई से पूछ रहा था कि इतना टाइम हो गया, बॉस ऑफिस नहीं आ रहे और मुझे इतने सारे फाइल साइन करवाने हैं, क्या तुम्हें पता है उनको क्या हुआ है। ये बोली कि मुझे कैसे पता होगा, जाकर उनके असिस्टेंट से पूछ ले। जो सुनकर सुपरवाइजर वेन भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।